7 मार्च 2024 को 33 वर्षीय बिरसू नाम के एक युवक की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि वह शराब का आदी था और अत्यधिक शराब के सेवन के कारण ही बिरसू की मौत हुई है। खैर, बिरसू की मौत की सूचना उसके उस छोटे भाई को दी जाती है जो उस वक्त गांव में नहीं होता, जबकि वह गांव में पहुंचता है और तमाम रिश्तेदारों को बिरसू की मौत की जानकारी दी जाती है। 8 मार्च की सुबह हिंदू रीति रिवाज से क्रियाक्रम की तैयारी की जाती है और अब बिरसू के शव को शमशान ले जाया जाता है। उसका छोटा भाई भीम उसके शव को, उसकी चिता को अग्नि देने ही वाला होता है कि पुलिस की जीप दनदनाती हुई शमशान पहुंच जाती है। वहां मौजूद बिरसू के तमाम रिश्तेदार, उसका परिवार इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर पुलिस की जीप अचानक शमशान क्यों पहुंची है। मौके पर पहुंची पुलिस चिता से बिरसू के शव को बाहर निकलवाती है और कहती है कि हमें जानकारी मिली कि यह मौत कोई शराब पीने से हुई सामान्य मौत नहीं, बल्कि यह मौत एक संदिग्ध मौत है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। दोस्तों, बेपर्दा में हम आपको उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जिस घटना पर एक बार में किसी का यकीन तक कर पाना मुश्किल हो। और आज की जो सच्ची घटना है वो छत्तीसगढ़ के कुकदूर थाना क्षेत्र के बांगर गांव से। दोस्तों, यहाँ 33 वर्षीय बिरसू अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ रहा करता था। कहा जाता है कि 7 मार्च 2024 को उसकी संदिग्ध मौत होती है। बिरसू का छोटा भाई भीम अपने रिश्तेदारों को यह फोन पर जानकारी देता है और वह बताता है कि जिस वक्त बिरसू की मौत हुई तो ये जो भीम है ये भी गांव में मौजूद नहीं था, ये भी पास के किसी शहर गया हुआ था। खैर, मौत की सूचना के बाद तमाम रिश्तेदार मौके पर जमा हो जाते हैं। चूंकि बिरसू पेशेवर शराबी बताया गया, कहा जाता है कि वह शराब का आदी था, तो ऐसे में इस बात पर हर कोई यकीन कर लेता है कि बिरसू की जो मौत हुई है वो अत्यधिक शराब के सेवन के कारण ही हुई है। खैर, बिरसू के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती हैं और उसके शव को शमशान लेके जाया जाता है। लेकिन तभी कोई पुलिस को इसकी सूचना देता है। कोलकाता पुलिस से कहता है कि ये जो बिरसू की मौत हुई है ये कोई शराब के कारण नहीं हुई है, बल्कि किसी घटना की पर्दादारी की जा रही है। पुलिस सूचना को गंभीरता से लेती है और गांव में पहुंचकर बिरसू के शव को चिता से बाहर निकलवाकर पंचायतनामा की कार्रवाई करती है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और ये पूरा गांव, ये पूरा इलाका, यहां तक कि जिन पुलिसकर्मियों ने बिरसू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था वो तक भी उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि वाकई बिरसू की मौत अत्यधिक शराब के सेवन से नहीं हुई, बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस यह तो जान चुकी थी कि बिरसू को कत्ल किया गया, लेकिन अब यह पता लगाना था कि आखिर कातिल कौन है। अब पुलिस ने जो इस घटना की कड़ी है उन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। पहले पुलिस ने गांव में पूछताछ की, बिरसू के बारे में जाना, बिरसू के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना। अब पड़ोसियों से पता चला कि बिरसू का जो छोटा भाई है उससे कुछ दिन पहले बिरसू का विवाद हुआ था, यानी भीम और बिरसू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन ग्रामीण यह बात बताने में असमर्थ थे कि आखिर विवाद दोनों भाइयों के बीच हुआ किस बात को लेकर था। अब पुलिस बिरसू की पत्नी से पूछताछ करती है। उस वक्त पत्नी पुलिस को कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देती है। उसके द्वारा यह कहते हुए इनकार किया जाता है कि वो उस विवाद के बारे में, उस झगड़े के बारे में नहीं जानती है। यहीं से पुलिस का शक गहरा जाता है। पुलिस किसी को हिरासत में नहीं लेती, लेकिन अब भीम पर और उसकी भाभी यानी मृतक की पत्नी पर पुलिस निगाह रखना शुरू कर देती है और पुलिस के जो खबरी हैं, पुलिस के द्वारा उनको सक्रिय किया जाता है। वो भी इस घटना पर अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं। अब पुलिस के पास पुलिस का एक खबरी पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि जो मृतक बिसरू का छोटा भाई है भीम ने ही अपने भाई का कत्ल किया है और कत्ल करके
वह ही इस घटना को एक सामान्य घटना का रूप दे रहा था। बस फिर क्या था, पुलिस अपनी सर्विलांस टीम को पहले ही सक्रिय कर चुकी थी और इसके साथ जो खबरी द्वारा मुखबिर खास से पुलिस को सूचना दी गई, तो उसके बाद पुलिस भीम को हिरासत में ले ली। तो भीम जब पुलिस हिरासत में होता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो शुरू में भीम पुलिस को गुमराह करता है और पुलिस से कहता है कि नहीं, मैं तो खुद उस वक्त गांव में नहीं था जब मेरे भाई की मौत हुई, मुझे इसकी जानकारी मेरी भाभी ने दी। लेकिन जब पुलिस जो भीम है इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो यह टूट जाता है और फिर यह इस घटना से कई पर्दे उठाता है। दरअसल भीम पुलिस को बताता है कि भीम अपनी भाभी को चाहता था और एक बार बड़ा भाई चूंकि शराबी था, बड़े भाई की गैर मौजूदगी में इन लोगों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। हालांकि भीम पुलिस को बताता है कि इस कत्ल में उसकी भाभी की ना तो कोई भूमिका है और ना ही इस कत्ल के बारे में उसकी भाभी जानती थी। लेकिन पुलिस भीम से पूछती है कि ये घटना उसने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। तो भीम पुलिस को बताता है कि एक दिन भाई शराब के नशे में आया था। वह दिन 7 मार्च का, वो बहुत शराब पिए हुए था और भीम बिसरू आकर भीम से ये कहता है कि मैं बहुत थका हूं और तू मेरे सिर का मसाज कर दे। तो जो छोटा भाई है भीम, वो तेल लेकर उसके पूरे शरीर का तेल से मसाज कर रहा होता है और इसी दौरान भीम बिसरू का गला दबा देता है और भीम बिसरू का उस वक्त गला दबाए रखता है जब तक कि उसके सांस की डोर नहीं टूट जाती। इस तरह पहले भीम बिसरू को कत्ल कर देता है और अब उसे डर होता है कि ये बात जब घर से बाहर जाएगी तो ये बात पुलिस तक पहुंचेगी, इसलिए वो इसे एक सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश करता है और वो अपने तमाम रिश्तेदारों को ये बताता है कि उसका भाई 7 मार्च की रात इतनी शराब का सेवन करके आया कि उसकी अत्यधिक शराब के कारण मौत हो गई है। भीम यह भी जानकारी देता है कि जिस वक्त बिसरू की मौत हुई तो वो गांव में नहीं था, उस शहर में था, उसकी भाभी ने उसे मौत की जानकारी दी। इस तरह पुलिस भीम को गिरफ्तार कर लेती है और भीम अब अपने गुनाह की सलाखों के पीछे सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ से थी, जिसमें आप ये जान पाए होंगे कि किस तरह एक भाई खुद अपने भाई का हवस के लिए, वासना के लिए कातिल बन गया और कितने शातिराना अंदाज में उसने इस कत्ल को करके कत्ल को छुपाने का प्रयास भी किया। हालांकि कहा जाता है ना कि गुनहगार कितना शातिर क्यों ना हो, लेकिन वह कानून के फंदे से बच नहीं पाता। शायद यही कारण है कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ करके इस हत्या की कड़ी दर कड़ी जोड़कर इसको इसकी असल जगह यानी सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों, यदि आप आगे भी ऐसी ही क्राइम की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके बीच ऐसी कहानियां लेकर फिर हाजिर होते रहें, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नमस्कार।